This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on IELTS listening part 1. कल हम follow करेंगे part 4 को, फिर हम follow करेंगे part 2 के अंदर मैचिंग इंफॉर्मेशन को, और फिर हम follow करेंगे MCQs को. मैं आपको प्लान आपको अपडेट कर दूं. आप मंडे को मेरे साथ डिस्कस करेंगे पार्ट 1, और ट्यूसडे को हम पार्ट 4 को फॉलो करेंगे और उसके बाद आप असाइनमेंट्स भी फॉलो करेंगे. वेडनेसडे हम मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ जाएंगे. 2 दिन मैंने दे दिए हैं, 2 दिन मैं दे रहा हूं MCQs को. ठीक है, मैचिंग इंफॉर्मेशन इतना टफ टाइम नहीं दे रही है, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे MCQs. और एक सवाल आपका आता है मैप्स का, वो मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दी है. 1 घंटे की एपिसोड है, वोकैबुलरी का कमाल है. वो सर का लेक्चर तुमने सुन लिया, उसकी मास्टर फाइल भी मैंने शेयर कर दी है. मैंने बुक 11 से लेकर बुक 19 तक के मैप्स के ऊपर को कंपाइल कर दिया है. सिर्फ 1 घंटे में बैठ के तुम मैप्स की तैयारी कर सकते हो. तो क्यों हम अपना हर हफ्ते वक्त जाया करें, जब सर का एक लेक्चर ही काफी है. उस एक लेक्चर को सुन लो, उस सवाल को साइड में कर दो. लेकिन जो गड़बड़ करता रहेगा सवाल, वो हम बार बार डिस्कस करेंगे. जो सदाबहार सवाल है, कभी मैप आता है कभी नहीं आता. आपके पेपर का पैटर्न भी यही है. वेडनेसडे को मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल पार्ट 2 पार्ट 3 में भी आता है, MCQs पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी आता है. ठीक है बेटा, चले लेट्स स्टार्ट. आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. देखो, जो ब्लैंक्स है ना, उसका जवाब तुम्हारे पेपर पे कहीं नहीं लिखा हुआ. ये बात जहन में बिठा लो. अगर तुम्हारे कानों में वो वर्ड जाकर स्लिप हो गया कहीं इधर उधर, लंग्स के अंदर, किडनी के अंदर, या कहीं और, तो बेटा फिर वो वर्ड तुम्हारे पास नहीं आएगा. ना कोई सर घुमाने पर. अब तो तुम्हारा कैबिन भी ऐसा होगा, कोई राइट लेफ्ट पे दिखेगा ही नहीं तुम्हें पेपर बेस में. तो फिर वही हमारे यहाँ पाकिस्तानी माहौल होता था, इधर उधर से पूछ लेते थे. हाँ हाँ बढ़िया, तू बता दे बेटा. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा. यहाँ बस आप अकेले होंगे. बहुत डिसिप्लिन इन्वायरमेंट होगा, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है. ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूं भाई, फोकस. पार्ट 1 और पार्ट 4 दोनों के लिए बात कर रहा हूं. पार्ट 1 एंड पार्ट 4, आपका फोकस बहुत ज्यादा मैटर करता है. आप जितना अच्छा आप फोकस करेंगे, फिर फोकस के बाद में कहता हूं भाई तवज्जा से सुनिए. भाई देखो, तवज्जा से नहीं सुना, फोकस नहीं किया, नहीं कर पाओगे. पार्ट 1 पार्ट 4 की ब्लैंक तुम्हारे कानों से स्लिप हो जाएगी. फिर क्या करोगे? फिर तीसरी चीज है आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स. देखो, जब वो आपसे कहे ना यू हैव सम टाइम्स टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 to 5, तो तुम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो, और तुम डेटा को पढ़ो और गैस कर सकते हो. ये तुम गैस का जो वर्ड है ना, ये मैं पार्ट 1 के लिए कह रहा हूं. पार्ट 1 में गैस किया जा सकता है, पार्ट 4 के अंदर गैस का की पॉसिबिलिटी नहीं है. So what is the difference between part 1 and part 4? Part 1 is actually a social conversation, everyday conversation. तो आपको समझ आ रहा होता है कि ये क्या बात कर रहा है. पार्ट 4 इज एन एजुकेशनल लेक्चर जो आपने कभी पहले नहीं सुना. तो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, तो आपका सुनना बहुत जरूरी है. अच्छा, हाउ टू लिसन पार्ट 1 कल मैं बताऊंगा. हाउ टू लिसन पार्ट 4 को कैसे सुना जाता है. हाउ टू लिसन पार्ट 1. हाथ में पेंसिल, हाथ में पेंसिल. लेकिन सर हमारे पास तो पेंसिल हो गई नहीं. इधर हाथ में माउस, हाथ में माउस. नजर वहीं पर हो जहां पर आपको लिखना है, और आप उसके साथ साथ चलेंगे 1 से लेकर 10 तक. अब जैसे वहां लिखा हुआ है द पार्क, अब वो द पार्क बोलेगा. अब आपको एरिया लिखना है, वो एरिया बोलेगा. एरिया ऑब्वियसली लाजमी सी बात है, वो नंबर्स में होगा, आप नंबर्स में लिखेंगे. अच्छा, वहां उसके बाद देखो वेटलैंड, लेक्स, पॉन्ड्स एंड अ डैश. अब आप अगर थोड़ी सी आपने साइंस पढ़ी है, तो बताओ इसकी वैरायटीज तुम्हारे पास है. लेक्स है,
पॉन्ड्स हैं, एंड हो सकता है अ रिवर हो, आप पूल हो। आपको सुनना है, बगैर सुने आएगा नहीं, लेकिन अगर आ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो भी जवाब होगा होगा वो सिंगुलर में। ये बात कंफर्म हो गई है? ठीक है। साइंस, अब आ जाइए साइंस। साइंस, चिल्ड्रन लुक एट डैश अबाउट प्लांट्स। अब प्लांट्स की क्या होते हैं? प्लांट्स की अगर आपने साइंस, देखो साइंस पढ़ी है ना, तो तुम फौरन बता दोगे चिल्ड्रन लुक एट डैश अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के क्या? प्लांट्स के क्या? अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो ज्योग्राफी के अंदर हमने कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ा था सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर, दिमाग की दही थी, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसके अंदर। इंक्लूड्स लर्निंग टू यूज अ डैश इन अ कंपास। सीजी के अंदर, कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर एक चीज भरी हुई होती है, बताओ वो क्या है? कोई कॉमर्स ग्रेजुएट, किसी ने सेकेंड ईयर कॉमर्स से किया हो तो बताओ। अगर आप, वेरी गुड जैन, छा गए आप, वेरी गुड। नहीं, मैग्नेट कहाँ से आ गया? ज्योग्राफी में मैग्नेट का काम नहीं था। एक चीज हर सफे पे होती थी, कोयला कहाँ मिलता है, कपास कहाँ काश्त की जाती है। ये कॉमन सेंस है, मैंने कहा है ना कि आप ये गैस कर सकते हैं। फिर आप चले आगे। फिर कहता है लेजर एंड टूरिज्म मोस्टली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द पार्क्स। ये आपको सुनना पड़ेगा, ये पार्क्स लिखा हुआ है, पार्क्स की क्या फोकस, या कॉन्सेंट्रेट्स लिखा हुआ है फोकस। चिल्ड्रन मेक विद नेचुरल मटेरियल एंड एक्सपेरिमेंट विद रिदम एंड स्पीड। अच्छा, अब देखो ये रिदम एंड स्पीड, इस मतलब रिदम एंड स्पीड ये क्या बना रहे हैं? म्यूजिक क्लास है, बच्चे कुछ नेचुरल मटेरियल से बना रहे हैं और उसकी स्पीड और रिदम को टेस्ट कर रहे हैं। तो भाई ऐसी क्या वो चीज बना रहे हैं जो नेचुरल मटेरियल से बन रही हो, फिर उसका रिदम और उसकी स्पीड को चेक कर रहे हैं, और है भी ये म्यूजिक क्लास। चिल्ड्रन मेक ट्वाइस, ट्वाइस तो नहीं हो सकता, ट्वाइस का म्यूजिक की क्लास में क्या काम है? ठीक है ना? चले। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप याद करें बचपन में, आप एक गिलास आपने ले लिया, एक चमचा ले लिया और एक प्लेट ले ली, अब आप क्या करते थे? नेचुरल मटेरियल, तो आपने कोई लकड़ी उठा ली, कोई कोई चीज उठा ली। बच्चा क्या कर रहा है? उसका रिदम और स्पीड चेक कर रहे हैं। फिर आगे चलिए, कुछ समथिंग लाइक दैट। दे गिव चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ। बताओ, मैंने आज आज की ही तारीख में तुम लोगों ने फीलिंग के लिए एक वर्ड याद किया है, बताओ वो फीलिंग का वर्ड कौन सा था? आ फीलिंग ऑफ। लिख लो अपने पास, आ फीलिंग ऑफ। आगे देखो दैट भी लिखा हुआ है, वो दैट भी बोलेगा, फीलिंग ऑफ की जगह कुछ नया बोलेगा। तो बेटा मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन जो वोकेबलरी जो इसके अंदर साइंस है वो तो सब समझाऊ ना, कि फीलिंग ऑफ की जगह पर वो नया वर्ड बोलेगा। चिल्ड्रन लर्न न्यू। बताओ न्यू की जगह मैंने आज कौन सा वर्ड याद करवाया? न्यू। न्यू की जैसे न्यू का वर्ड आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, डिफरेंट आ रहा है। चिल्ड्रन लर्न डिफरेंट। फ्रेश, वेरी गुड। देखो ये वोकेबलरी तुम्हारी इंप्रूव होगी तो आज फायदा देखना तुम। अच्छा, गेन की, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद कॉस्ट पर चाइल्ड, कोई अमाउंट है जो तुम्हें बताना है। एडल्ट सच एज डैश। और जो बड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चों के साथ आ रहे हैं, वो फ्री है, उनसे कोई पैसे नहीं लेंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक, देखते हैं आज क्या स्कोर आता है आपका इस टेस्ट में। फॉर बेटर वॉइस क्वालिटी यू मस्ट हैव हेडफोन्स। First, you have some time. हमने देख लिया, आप आगे चलिए। Right. The park covered. Okay. Now listen and answer questions 1. Two of our classes. Okay. What would you like to know? Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. Of course. Altogether, the park covers 170 acres. That's 69 hectares. There are three main types of habitat: wetland, grassland, and woodland. The woods are well established and varied, with an oak plantation and other areas of mixed species.
Right. The wetland is quite varied too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the two large lakes. There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. Okay, so I suppose with these different habitats, there's quite a variety of wildlife. There certainly is. A lot of different species of birds and insects, and also animals like deer and rabbits. And I understand you organize educational visits for school parties. मुझे कंफर्म कीजिएगा आवाज तमाम पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल क्लियर आ रही है। मुझे चैट्स में बता दिया करें, मैं बीच में जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर। अच्छा, आप बताइएगा क्लियर है? The wetland is quite varied too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the two large lakes. There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. Okay, so I suppose with these different habitats, there's quite a variety of wildlife. There certainly is. A lot of different species of birds and insects, and also animals, deer and rabbits. And I understand you organize educational visits for school parties. That's right. We can organize a range of activities and adapt them. अच्छा, अब मैंने आपके लिए एक अलग माइक लगा दिया है। अब आप मुझे बताइएगा कि अब आपको वॉइस क्वालिटी कैसे आ रही है। This is especially for listening class. Well, I'm new to this area, so perhaps you could tell me something about the park first, please. Of course. Altogether, the park covers 170 acres. That's 69 hectares. There are three main types of habitat: wetland, grassland, and woodland. The woods are well established and varied, with अब सही ना आवाज? चल, go ahead. an oak plantation and other areas of mixed species. Right. The wetland is quite varied too. The original farmland was dug up around 40 years ago to extract gravel. Once this work was completed, the gravel pits filled with water, forming the two large lakes. There are also several smaller ones, ponds, and a stream that flows through the park. Okay, so I suppose with these different habitats, there's quite a variety of wildlife. There certainly is. A lot of different species of birds and insects, and also animals like deer and rabbits. And I understand you organize educational visits for school parties. That's right. You can organize a wide range of activities and adapt them to suit all ages. Can you give me some examples of the activities? Well, one focus is on science, where we help children to discover and study plants, trees, and insects. They also collect and analyze data about the things they see. Another focus is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to navigate around the park. Is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to navigate around the park. अच्छा देखिए, जो ब्लैंक से पहले आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं ना, वो आपके कार्डों में छापते हैं। और से सुनिएगा। They also collect and analyze data about the things they see. अच्छा, अब यहाँ पर देखो अबाउट लिखा हुआ है, तो डैश अबाउट, जो जवाब है उसके बाद उसने अबाउट ही बोला है। चिल्ड्रन लुक एट डैश अबाउट प्लांट्स। तो अबाउट आपके लिए क्लू था, नीचे आर्टिकल आपके लिए क्लू था, आप उसको फॉलो करना था आपको, ठीक है।
दोबारा सुनना. trees and insects. They also collect and analyze data about the things they see. Another focus is on geography. The park is a great environment to learn and practice reading a map and using a compass to ठीक है ना. अब आप इसने आप भी बोला, अबाउट भी बोला, ये आपके क्लूज होते हैं. आगे चलिए. navigate around the park. Do you do anything connected with history? Yes, we do. For instance, the children can explore how the use of the land has changed over time. Then there's leisure and tourism. That focuses on your visitors, I would imagine. Yes, mostly. Yes, mostly. Focus का मैंने इसने इस्तेमाल किया. क्या focus है? On the parts. इनका focus किसके ऊपर है? Concentrates on very good. जबरदस्त. दोबारा सुनिए. That focuses on your visitors, I would imagine. Yes, mostly. Yes, mostly. इनका focus जो है वो visitors पर है. चलिए. The children find out about them, their requirements, the problems they may cause, and how we manage these. And another subject we cover is music. Here the children experiment with natural materials to create sounds and explore rhythm and tempo. अब यहाँ पर लिखा हुआ था create, make. उसने क्या बोला? Create. यहाँ लिखा हुआ make, उसने बोला create. हमेशा याद रखो जो डैश से पहले वाला वर्ब होगा वो पैराफ्रेज होगा, उसका सिमिलर वर्ड ही आपको सुनाई दे जाएगा. तो उसने create क्या? Create sound. Create sound. Must be fun. Most children really enjoy it. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. And of course, all the activities are educational too. Learning outside the classroom encourages children to be creative and to explore and discover for themselves. I would imagine they get a sense of freedom that might not be a normal part of their lives. That's right. That's right. देखो vocabulary याद करवाई तो फायदा हुआ ना. A feeling of, a sense of, a sense of, a feeling of freedom. And very often, the children discover that they can do things they didn't know they could do, and they develop new skills. Children learn, develop, improve. और develop की जगह आज एक नया वर्ड भी पढ़ा है आप लोगों ने. Develop, improve, learn. और उसने इत्तेफाक से किस्मत अच्छी, उसने new as it is बोल दिया. New skills. Gives them greater self-confidence. It sounds great. So, what about the practical side of it? How much does it cost for a full day visit? Yes, Sumera, very good. Evolve, learn, develop. Thank you, Sumera. We would expect to bring between 30 and 40 children. If there are over 30, it costs £4.95 for each child who attends on the day. We invoice you afterwards, so you don't pay for children who can't come because of sickness, for example. There's no charge for leaders and other adults, as many as you want to bring. Adults such as teachers. Adults such as teachers, leaders. देखिए, check करें. स्ट्रीम. अच्छा, किसी ने अगर आ लिखा हुआ है और लिख दिया स्ट्रीम्स, अगर लिखा हुआ है आ और आपने लिख दिया स्ट्रीम्स, एस लगा दिया, आपको 0 मिलेगा, क्योंकि आपने ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दी. बच्चे मुझसे सवाल करते हैं एस और
एस लगाया ना लगाया तो उससे नंबर कटते हैं, कभी कभार नहीं करते। लेकिन कहीं पर अगर आपने आ लिखा है और फिर आप जवाब में लिख रहे हैं स्ट्रीम्स, तो आपको मिलने वाला है 0। फिर आप लोग कहते हैं कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, तो आपने एक नन्ही नन्ही सी मिस्टेक्स कर दी, ठीक है। चले, अच्छा यही आप लोग पता है कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? आप लोग इसकी, मैं आपको इसी साइट का लिंक दूंगा, आप लोग जा करके अपने मोबाइल फोन से भी ट्राई कर सकते हैं, मोबाइल फोन से लिसनिंग का काम कर सकते हैं आप। अब जैसे ये लिसनिंग पार्ट 2 है, ठीक है, अब ये लिसनिंग पार्ट 2 में मैंने क्लिक किया, बिल्कुल उसी स्टाइल से आपको, जैसे यहाँ पर देखें, आपको ब्लैंक्स लिखने, तो आपकी स्पेलिंग का भी इम्तिहान हो जाएगा और आपका स्कोर भी आ जाएगा। तो पार्ट 1 की प्रैक्टिस है, जब पूरा टेस्ट नहीं करना है हमें, जो टारगेट हम सेट कर रहे हैं हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम पूरा टेस्ट करते हैं मॉक टेस्ट वाले दिन, संडे वाले दिन, ठीक है। अभी आपका सिर्फ टारगेट क्या है, आपको किस चीज को फॉलो करना है? अब यहाँ पर गैरी है, अब गैरी का पूरा नाम आपको लिखना है, लेवल लिखना है, प्लेस लिखनी है, स्ट्रीट लिखनी है, यही तो उसका लिंक। सिर्फ 7 पार्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 करने में 21 मिनट लगे, नॉट मोर देन दिस। आज के सेशन के बाद कल की दोपहर आप टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 पार्ट 1 कर दीजिए, गॉट इट। और अगर उसके बाद फिर आप अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहें तो आप इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट 1 आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कौन कौन सी बुक्स यहाँ से मिल जाती है? यहाँ से आपको बुक्स मिल जाती है, बुक 13 से मेरे ख्याल से इस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम स्विचिंग टू IELTS स्पीकिंग पार्ट